Hello dear students, today we are going to start reading a new chapter, that is lesson number 17 of EVS, Air and Water. Hello dear students, today we are going to start reading a new chapter, that is chapter number 17, Air and Water. Air means हवा and और water means पानी. हवा और पानी. So, first of all, we will read learning objectives of the chapter, what you will learn in this chapter. Children must understand. We cannot see air. हम हवा को देख नहीं सकते. We can only feel it. हम सिर्फ इसको महसूस करते हैं. Okay, all of you know this कि we can't see air. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. We can only feel it. हम इसको महसूस करते हैं. Air causes wind, breeze and storm. हवा के साथ क्या क्या होता है जब हवा चलती है? It may be wind आंधी आती है, ठीक है, आंधी के रूप में आती है वो. breeze लहरों के रूप में आती है, या storm तूफान के रूप में आती है. Animals and plants need water to live. Animals और plants को, जानवरों और पौधों को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए. And we too, हमें भी, human beings को भी. Okay? It has no color, smell, shape और taste. पानी का कोई भी कलर नहीं होता है. आप सबने ऑल ऑफ यू हैव सीन वाटर. उसका कोई भी कलर नहीं होता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, ना ही पानी का कोई शेप होती है, और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है. फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी हमें अलग अलग रूप में मिलता है. नेक्स्ट इज एयर इज एवरीवेयर. हवा हर जगह है, ठीक है, ये नहीं है ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही हवा होती है. नो, एयर इज एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर. वी ब्रीद एयर. हम सांस कैसे लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो व्हाट वी ब्रीद एयर. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, द वाटर विच वी फाइंड. पानी जो हमें मिलता है उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं. अलग अलग सोर्सेज से हमें पानी मिलता है. यूजेस ऑफ वाटर, और वाटर के क्या यूजेस हैं, दीज ऑल थिंग you will read in this chapter. So these are learning objectives of the chapter, that what you are going to read in this chapter. So let's start reading the chapter. Air. Air is everywhere. Air हर जगह है, हवा हर जगह है. Air is all around us. हमारे हर तरफ air present है. It is present everywhere. ये हर जगह present है. An empty box also has air inside. Empty box means खाली डब्बा, उसमें भी उसके अंदर air present होती है. Even water has air mixed in it. पानी में भी हवा जो है वो mixed होती है. We breathe air. हम सांस लेते हैं, वो भी किसके हेल्प से? हवा. हम we cannot see air. हम हवा को देख नहीं सकते. We can only feel it. हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. When it blows, जब ये चलती है. We cannot touch, smell और taste air. हम हवा को टच नहीं कर सकते, ना ही इसको सूंघ सकते हैं, ना ही इसको टेस्ट कर सकते हैं. Air helps in burning. किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए एयर उसमें भी हेल्प करती है. जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. जब हवा बड़े जेंटली, आराम से चल रही होती है, उसको कहते हैं ब्रीज. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हवा जो कि बहुत तेज चलती है, दैट इज कॉल्ड विंड. ओके. वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म. सो ब्रीज, विंड एंड स्टॉर्म आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर. अब एयर के क्या यूजेस हैं?
एयर इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। एयर हमारे लिए हेल्पफुल है अलग अलग तरह से। इट हेल्प्स अस टू फ्लाई एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को उड़ने में भी ये हेल्प करती है। इट हेल्प्स अ बोट टू सेल। बोट को भी मूव करने के लिए हवा हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू फ्लाई काइट। व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लाई काइट, जब आप काइट उड़ाते हैं, एयर ऑल्सो हेल्प्स। इट हेल्प्स अस टू ब्लो अप बैलून्स। अगर आप बैलून ब्लो अप करना चाहते हैं, फुलाना चाहते हैं, एयर ऑल्सो हेल्प्स। इट इज़ फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ व्हीकल्स। ये गाड़ियों के टायर में भी भरी जाती है। फुटबॉल्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स। गाड़ियों के टायर, फुटबॉल और जो स्विमिंग ट्यूब्स होते हैं जिसकी हेल्प से स्विमिंग की जाती है, उनमें भी हवा को भरा जाता है। हियर इज स्मॉल एक्टिविटीज गिवन टू यू। एम है, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्टिविटी? टू शो एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ये बताने के लिए कि एयर जो है सॉइल में भी, मिट्टी में भी प्रेजेंट है। रिक्वायरमेंट्स, अब आपको उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? अ ग्लास बाउल हाफ फिल्ड विथ सॉइल। एक आपको कांच का बाउल लेना है जिसको कि आपने आधा मिट्टी से भर लेना है। अ मग ऑफ वाटर, एक आपको पानी का मग चाहिए। मेथड है, क्या तरीका है? पोर अ मग ऑफ वाटर स्लोली इनटू ए ग्लास बाउल फिल्ड विथ सॉइल। अब आप क्या करोगे कि जो पानी का जो मग है उसमें से धीरे धीरे पानी जो है उस बाउल में डालोगे जिसमें आपने मिट्टी डाली है। ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे? यू विल सी दैट एयर बबल्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल। आप ये देखोगे कि जो एयर के जो बबल्स हैं छोटे छोटे, वो सॉइल में से निकल रहे हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल। इस एक्टिविटी को करने से आपको ये पता चलेगा कि एयर जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ मग ऑफ वाटर, दिस इज़ अ बाउल फिल्ड विथ सॉइल। इसमें मिट्टी डाली है। अब इसमें क्या है, स्लोली स्लोली आप मग में से पानी जो है वो बाउल में डाल रहे हैं। नाउ हेयर यू कैन सी बबल्स आर कमिंग आउट। सॉइल में से बबल्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। एंड इन द लास्ट बाउल हियर यू कैन सी बबल्स ऑल्सो। सो एयर इज present in the soil. This activity shows that air is present in soil also. Now moving towards next page, try this. What do we breathe? हम क्या breathe करते हैं? Yes, air. What does fish breathe? Fish कैसे सांस लेती हैं? With the help of air. And what do we fill in a football? Football में हम क्या fill करते हैं? हम क्या भरते हैं? Air. Now water. Now we will read about water. Water is present in wells, lakes, ponds, rivers and ocean. Water कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? Wells. Here you can see well, कुआं, lake, झील, pond, तालाब, river, नदी, ocean, सागर. Okay, these are all sources of water from which we get water. So पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? Wells, lakes, ponds, rivers and oceans. Water has no color. Water का कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, ना ही इसकी कोई शेप होती है. It takes the shape of the container. तो पानी है वो जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे, जिसमें भी हम डालेंगे, ये वहाँ पर उसकी वैसी शेप ले लेता है. We keep bottles of water in the refrigerator to cool them. हम वाटर बॉटल्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसको ठंडा करने के लिए. वाटर चेंजेस इनटू आइस. पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है. When we keep it in the freezer, जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं. Water boils when we keep it on fire.
पानी बॉयल करता है, उबलता है जब हम इसको आग पर रखते हैं। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग। जब पानी को बॉयल किया जाता है, उबलता है, तो इसकी क्या बन जाती है? स्टीम, भाप बन जाती है या वाटर वेपर्स बन जाते हैं। Here you can see these two containers. First is पानी को बॉयल किया है, आग पे रखा हुआ है, then it is changing into steam and these are vapors present in the container. Next we will read about uses of water. पानी के क्या क्या uses हैं. Next is drinking. Here you can see picture. Drinking, पानी को हम पीते हैं. This is the first use. Second, it is used for cooking. It is used for washing and it is used for bathing. Okay? पानी को इन सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. We drink water. हम पानी पीते हैं. Without water, plants and animals cannot live. पानी के बिना पौधे और जानवर भी नहीं रह सकते. We use water in cooking. कुकिंग के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं. We wash clothes using water. हम कपड़े धोते हैं पानी का यूज़ करके. We use water for bathing. हम नहाने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं. Ocean water is very salty. जो ओशन का पानी होता है, सागरों का जो पानी होता है, that is very salty. वो बहुत नमकीन होता है. We cannot drink it. हम उसको पी नहीं सकते. Salt is made from it. और उस पानी से, जो महासागर ओशन का जो पानी होता है, उससे क्या बनाया जाता है? Salt means नमक. जो आप लोग नमक खाते हैं, the salt which your mother uses in the kitchen, जो आपकी मदर किचन में यूज़ करती है salt, it is made from ocean water. Then here you can see water is also used for watering the plants. Now sources of water. पानी हमें कहाँ से मिलता है? Rain is the main source of water on earth. ज़मीन पे जो मेन जो सोर्स है वाटर का, that is rain, बारिश. Rain water collects in lakes. जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? लेक्स, झीलों में, रिवर्स, नदियों में, पॉन्ड्स, तालाबों में, वेल्स एक्सेट्रा और कुओं में. The sources of our drinking water are rivers and stream. जो पानी हम पीते हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं? वो हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स और स्ट्रीम में से, नदियों और झरनों में से. बट बिफोर ड्रिंकिंग दिस वाटर इज़ क्लीन्ड. लेकिन हम डायरेक्टली रिवर और स्ट्रीम का पानी नहीं पीते हैं. इसको पीने के लिए, यूज़ करने के लिए इसको पहले साफ़ किया जाता है. देन वी गेट इट फ्रॉम टैप्स एट आवर होम्स. फिर हमें ये पानी हमारे घर में कैसे आता है? थ्रू टैप्स, नल से. आर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर. हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? वेल, कुआं, हैंडपम्प, स्ट्रीम एंड टैप. These are the sources of drinking water. Now here you can read keywords. Stream, a small narrow river. Freezer, a refrigerated cabinet where ice is made from water. Now here in the page, at page number 107, here you can see things to remember. Plants and animals need air to breathe. Plants और animals को हवा चाहिए सांस लेने के लिए. Plants and animals need water to live. उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है. Air is used in burning, flying, sailing. Air burning के लिए, flying के लिए और sailing के लिए यूज़ की जाती है. Water is used in cooking, bathing, drinking, etc. Air and water are useful in many ways. पानी और हवा हमारे लिए अलग अलग तरीक़ों से यूज़फुल है. ओके, these are the things to remember. Okay, now we will do exercise work of the chapter. Question number A, take the right answer. Number 1, we breathe dash always. हम हमेशा क्या ब्रीथ करते हैं? Water, air, ice. Yes, it is air. You will take air. Number 2, we cannot touch dash or taste air.
हम हवा को टच नहीं कर सकते और टेस्ट एयर. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शंस आर फील, होल्ड, स्मेल. नाउ वी कैन नॉट touch, smell or taste air. Here you will take smell. Third, air helps in. Air क्या है, किस में help करती है? Burning, playing, dancing. So air helps in burning. Very fast moving air is called. जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, that is called breeze, wind, storm. So the answer is storm. Now next one is match the following. These are the pictures given to you. Air bubbles, you can see air bubbles. These are air bubbles. Ceiling, here is ceiling. Inflated tire, here you can see storm. Okay, these are the match the following. Now you have to do question number A and B in your book.